Rashford का हो गया था, bro. After last year, you can't go on with mediocrity. He's not the guy that will get you 30 goals a season. He's not the guy that will get you 25 goals a season. He's not a guy that will get you 20 goals a season because there are no other leaders stepping up. रही बात Rashford की, he's a fake एग्जैक्टली leader. He's a fake footballer. गॉट बिगर प्रॉब्लम्स ऑन आवर हैंड। हमारे पास कैसेमीरो है 350 के वीक वाला, फिर हमारे पास मेसन माउंट है 250 के, फिर एंटनी है 200 के। साइनिंग कर सकते हो। रेयान इंक नूरी मुझे लगता है कि वुड बी वेरी गुड साइनिंग फॉर बिल्कुल। यूनाइटेड। आपको अगर एक फिलॉसफी बिल्ड करनी है, तो भाई आपको टाइम चाहिए या तो पैसे चाहिए। तो भाई वो यूनाइटेड पास अभी दोनों नहीं है। क्यों गर्नाचो टाइम एट टाइम ही हैज बीन ट्रीटेड लाइक दैट बाय मैनेजर्स। उसकी प्रॉब्लम भाई पिछले मैनेजर्स के साथ भी हुई कभी-कभार थोड़ी-मोड़ी। इस बार अगेन आप देखो अमोरिम उसको पूरा-पूरा मौका दिया खेलने का। बट देन नाउ व्हाट हैपेंड सडनली वो लीक्स एंड एवरीथिंग की वजह से भाई वो बंदा फिर से आउट हो गया टीम से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द यूनाइट स्टूडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि और मैं लाया हूँ कोलैबोरेशन विद टॉक फुटबॉल एचडी पार्ट 2, जिसमें हमने बात की है मार्कस रैशफोर्ड की सिचुएशन पे, साथ ही साथ ट्रांसफर पे बात की गई स्पेसिफिकली ऑन दैट लेफ्ट विंग बैक के यूनाइटेड को किसको साइन करना चाहिए, क्योंकि क्लियरली वी हैव बीन स्ट्रगलिंग। रूबेन एमरिम क्या अपना स्टाइल रखेगा या वो डिच कर देगा, क्योंकि रिजल्ट इतने अच्छे आ नहीं रहे। एंड रोनाल्डो ने क्या कहा गोल्डन ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में, इस पे मैंने जी भाई का ओपिनियन लिया है, तो वीडियो को एंड तक देखना एंड मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चलो भाई वीडियो देखते हैं। आपसे सवाल है अबाउट मार्कस रैशफोर्ड सिचुएशन। हम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं और मैं एज ए यूनाइटेड फैन भाई आई एम फेड अप विद रैशफोर्ड सिचुएशन। आप थोड़ा आउटसाइड मुझे व्यू दें, क्या आपको लगता है रैशफोर्ड का भाई क्या शुड हैव करना गॉन चाहिए दिस हमें? सीजन, शुड हैव गॉन बिफोर द सीजन स्टार्टेड मेरे ओपिनियन में। रैशफोर्ड का हो गया था ब्रो। आफ्टर लास्ट ईयर यू कांट गो ऑन विद मेडियोक्रिटी। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव में मुझे ये लगता है कि भाई ही वाज डन फॉर। वो जो सीजन उसने खेल दिया है ना, वो हो चुका है। ही इज नॉट द गाय दैट विल गेट यू 30 गोल्स अ सीजन। ही इज नॉट द गाय दैट विल गेट यू 25 गोल्स अ सीजन। ही इज नॉट अ गाय दैट विल गेट यू 20 गोल्स अ सीजन। ही डिड इट वंस, हो गया बस, दैट वाज दैट। एंड लास्ट ईयर हमने देखा कि जब वो बंदा स्ट्रगल कर सकता है, कितने गंदे लेवल तक स्ट्रगल कर सकता है नाउ, बिकॉज ही हैज बिकम योर प्लेयर जिस पे आप डिपेंडेंट होते हो, जो आपको गोल्स लाने होते हैं। सो व्हेन जब सडनली वो चीज़ ये स्टॉप कर दे रहा है करना, आपके गोल्स पूरे ट्राई आउट हो चुके हैं एंड यू हैव गॉट नोबडी टू डू दैट। एंड नेक्स्ट थिंग यू नो, आपके पास एक यंग होलैंड है जो कि अगेन डिपेंडेंट है अपने मिडफील्डर्स के ऊपर। सो योर बेस्ट बिल्कुल। प्लेयर बिकम्स ब्रूनो फर्नांडिस। एंड इफ ही इज देयर, इफ ही परफॉर्म्स, आप जीत रहे हो गेम, आप गोल्स मार रहे हो। इफ नॉट, यू आर डन फॉर बिकॉज देयर आर नो अदर लीडर स्टेपिंग अप। रही बात राशफोर्ड की, ही इज अ फेक एग्जैक्टली। लीडर, ही इज अ फेक फुटबॉलर। उसने किया बहुत सी बात है फॉर व्हाट ही हैज अचीव्ड। आई थिंक दैट वाज हिज पीक एंड आई थिंक उसके बाद टाटा बाय बाय करना चाहिए यहाँ पे मीडियोक्रिटी को जितना, खासकर व्हेन क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, बार्सिलोना एंड ये जब बड़ी बड़े क्लब्स जो हैं यहाँ पे जब मीडियोक्रिटी को पुश ऑन करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज वो प्लेयर उनके अकेडमी से आए हैं, चीज़ें यहीं पे खराब होने लग जाती हैं। यू नीड टू ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग योर टीम। डजंट रियली मैटर भाई वो बंदा कहाँ से आया, कैसा आया है। मेरे लिए तो भाई इट्स अबाउट हैविंग दैट सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि वो सेटल इन हो चुका है ना। ही इज मैच, आप बिल्कुल। हारे हो, आप कैसे कैसे जा सकते हो भाई पार्टी करने के लिए, हाउ। एंड एक बार नहीं यार, दो तीन चार सिनेरियोज ऐसे हैं आपके, बार हुँ। बार बार बार। और हर कभी कोई मैनेजर सिनेरियो का होता है, उससे प्रॉब्लम ही है। हर कोई मैनेजर का मैंने प्रॉब्लम होता हाँ, है। तो भाई कोई रीज़न होगा ना इसका। डिसिप्लिन की जो बात क्रिस्टियानो ने बोली वो भाई सही है। जो आपने सुना होगा मोरिनियो का इंटरव्यू भी, उसने बोला कि भाई ही विल नॉट बिल्कुल। इम्प्रूव, ही कांट इम्प्रूव, ही इज नॉट योर टारगेट मैन। तो यू हैव सीन थिंग्स अबाउट हिम एंड मैं तो कह ही रहा था इस सीजन के स्टार्ट में ही शुड हैव बीन सोल्ड। तो अब यूनाइटेड लेकिन ट्रस्टेड बात हिम। वही है ना कि कौन उसको खरीदेगा कौन? बात ये है क्योंकि वेजेस इतनी हाई है ना, हाँ, 350 के पर वीक वो कमा रहा है, उसका और कॉन्ट्रैक्ट है अभी। 2028 तक है। बस इफ ही वांट्स वो तो रुक के पूरा रन डाउन कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। बट आई रियली होप कि हम ये इस एटलीस्ट इस मसले का तो सॉल्यूशन निकाले, बिकॉज़ वी हैव गॉट बिगर प्रॉब्लम्स ऑन आवर हैंड। हमारे पास कैसेमीरो है 350 के वीक वाला, फिर हमारे पास मेसन माउंट है 250 के, फिर एंटनी है 200 के। तो वी हैव गॉट सो मेनी प्लेयर्स जिनको हमें निकाल के आगे मूव ऑन कराना है। और फिर अब ऐसा भी नहीं है सबको निकाल दें, प्लेयर्स भी तो चाहिए ना। फिर इतना स्क्वाड भी रखना है, खेलेंगे कैसे वरना? तो इट्स अ बिग मेस राइट नाउ। और जनवरी ट्रांसफर तो डू यू थिंक कि यूनाइटेड नूनो मेंडेस एटलीस्ट साइन करेगी या कोई एक ऐसा प्लेयर? क्योंकि विंग बैक की जहाँ तक आपने बात की थी, विंग बैक तो बड़ा इंपॉर्टेंट है एमरम के सिस्टम में, एंड वी डेफिनेटली नीड एटलीस्ट वन। इससे स्टार्ट करना होगा। यार आई थिंक नूनो मेंडिस को मैंने ज़्यादातर फुल बैक के रोल में और एक बैक थ्री में खेलते देखा है। एज अ विंग बैक ही कैन प्ले, हैज़ बीन वेरी गुड एज एन शटलिंग फुल बैक। वो बंदा बहुत प्यारा बैलेंस लाएगा बिटवीन एक डिफेंसिव एंड अटैकिंग फेजेस ऑफ द गेम। बट आई थिंक और ज़्यादा आप रिलेंटलेस एक प्लेयर की साइनिंग कर सकते हो। रेयान एंट नूरी मुझे लगता है कि वुड बी वेरी गुड साइनिंग फॉर बिल्कुल। यूनाइटेड। बट पोटेंशियल वाइज ऑब्वियसली कर्किस भी लेंगे साथ में। कर्किस भी अच्छा है, प्लेयर है, यस डेफिनेटली। नूनो के पास वो पोटेंशियल है टू बी बेटर देन ऑल ऑफ दीज गाइस।
बट किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा साइन यार उस जगह पे भाई मैं फेड अप हो चुका हूँ द वे आई हैव सीन डालो प्ले ओवर देयर मतलब मैं खेल लूंगा बेहतर उधर ऐसा कह दो बस मतलब पहली जो साइनिंग होनी चाहिए वो विंग बैक पे ही होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ गेम बैक थ्री आप खेल रहे हो आप एक डिफेंसिव टीम नहीं हो दैट मीन्स आपको ट्रांजिशन करना है दैट मीन्स प्लेयर्स को राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे आना है वो अंडरस्टैंडिंग विंग बैक्स की होनी पिच पे है अगर अगर अवेलेबिलिटी है उसकी तो वही हुँ। जान पाएगा कि उसको कब कैसे कहाँ अराइव करना है एंड आप चाहे जितना कोच कर लो आप एक 28 27 इयर्स ओल्ड फुल बैक को जो कि हमेशा से डिफेंसिवली खेला है या फिर ओवरलैपिंग नेचर का रहा है विंग बैक का रोल बहुत ही ट्रिकी होता है टू फाइंड द बैलेंस बिटवीन व्हेन यू हैव टू रन व्हेन यू हैव टू फॉल बैक बहुत डिफिकल्ट है सो यस विंग बैक चाहिए बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा-सा लेट्स जस्ट गो बैक फॉर अ बिट और जिस तरह हमने देखा था टेन हाग को लोग क्रिटिसाइज़ करते थे फॉर नॉट प्लेइंग द आईएक्स फुटबॉल। लोग बोल रहे थे कि भाई आपको तो हमने आईएक्स की फुटबॉल लाने के लिए खिलाने के लिए बुलाया था और आप यहाँ पे बोल रहे हो कि हम आईएक्स की फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो सिमिलरली अब रूबेन अमोरिम से लोग सवाल कर रहे हैं कि आप क्विक फिक्स करने के लिए अभी आपको पता है प्लेयर्स नहीं हैं, तो आप अपना सिस्टम और आइडियोलॉजी चेंज क्यों नहीं कर देते? तो डू यू थिंक रूबेन अमोरिम को टैक्टिक्स चेंज करने के लिए अपने सिस्टम चेंज कर देना चाहिए फॉर शॉर्ट टर्म? नाइविटी तो चाहिए आई मीन सी आई लव मैनेजर्स जो कि अपने फिलोसफीज पे स्टिक करते हैं बहुत अच्छी बात है एंड बट आई लव मैनेजर्स जो कि एडवर्सिटीज में अडाप्ट करना समझते हैं इसलिए बहुत मुझे रिस्पेक्ट है चावी की कार्लो अंचेलोटी की आर्टेटा की ऑल ऑफ दीज मैनेजर्स हु नो व्हेन एंड हाउ दे हैव टू अडाप्ट डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस इन द प्रोफाइल ऑफ द टीम क्योंकि टैक्टिक्स एंड स्टाइल ऑफ प्ले डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा ऑन प्रोफाइल फॉर्मेशन वॉर्मेशन कुछ नहीं मतलब रखती है बच्चों वाली चीज़ें हैं बट वॉट how and who are your players define how what kind of brand of football you are playing. Ruben Amorim could play that way year in and year out at Sporting because उसके पास वो players थे and yet he did adapt a little bit अपने last season पे जब योकोरिश टीम में आए. Before that he was playing much more of a contained football जहाँ पे वो possession football खेलता था but योकोरिश के आने बिल्कुल, के बाद उनका जो verticality numbers थे थ्रू बॉल्स पर 90 आपके डायरेक्ट पासेस पर 90 कैरीज पर 90 जो जो आपका फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव कैरीज एंड पासेस थे वो बढ़ गए थे तो मतलब ही शोज कि भाई उसके पास अडेप्टिव नेचर है अपने गेम में बट टू आस्क दैट एंड डिमांड दैट एट यूनाइटेड इन सच शॉर्ट टाइम थोड़ा सा क्रेजी लगता है बट ये स्टिल आई वुड एक्सपेक्ट कि वो एक बेसिक चीज कर सकता है गोइंग इनटू द फ्यू गेम्स जो कि आगे आने वाले हैं अपनी टीम को डिफेंसिवली सॉलिड करना स्टार्ट करे try to figure out a way ki bhai how can he find the best possible balance between attacking and defensive transitions and focusing 80% on the defensive transition. And I think जो game उसने वो एक boring game जो City वाला खेला था that that is the foundation of this United team at the moment. मेरे लिए this is how they'll have to go on and play in every away game, frustrate their opponents, be कि कंटेन compact, करें, be गोल नहीं cagey. खाएँ। शॉन डाइश फुटबॉल अब इंपॉर्टेंट है आप देखो एवरी मैनेजर हु हैज स्टक टू हिज स्टाइल ऑफ प्ले आप देखो क्लॉप टुक 4 years टू मेक लिवरपूल विन द टाइटल क्लॉप को लगे 4 साल कि वो इस टीम को थोड़ा 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 करके बिल्ड कर पाए ना लिवरपूल फैंस हैव बीन वेरी मच पेशेंट विद देयर टाइटल्स एंड एवरीथिंग पेप को देखो ही हैड टू स्पेंड मिलियंस एंड सिटी ऑलरेडी बिल्कुल, परफॉर्मिंग टीम थी ऑलरेडी हैड गॉट टॉप प्लेयर्स उनकी टीम में तो आपको अगर एक फिलॉसफी बिल्ड करनी है तो भाई आपको टाइम चाहिए या तो पैसे चाहिए तो भाई वो यूनाइटेड पास अभी दोनों नहीं है ठीक है दे कांट बाय एनीथिंग और दे कांट मतलब ऑब्वियसली उनके पास वैसे प्लेयर्स तो है नहीं ना तो यूथ इतना अच्छा है ट्राइड एंड टेस्टेड की बचान से वो चेंज कर लो बट अ बिट ऑफ अ pragmatism is always required when you see managers like Marco Silva, Thomas Frank आप हुँ, देखोगे दे हैव ग्रोन टू लर्न दिस एंड इवन डिजर्बी देखोगे ही नॉट ऑलवेज डिजर्बी वुड बी द लीस्ट ऑफ दोस गाइस जो कि अपने सिस्टम को चेंज करेंगे अडाप्ट करेंगे बट ही इवन डिड इम्प्रोवाइज एट टाइम्स इन सर्टेन मैचेस तो अब आज पोस्टेकोग्लू को देखो यस यू कुड से कि बिकॉज ऑफ द डिफेंडर्स इन अवेलेबिलिटी उसकी टीम ये मैचेस हार रही है या प्लेयर अप टॉप हैरी केन ने उनके पास बट दे स्टिल साइंड सोलंके एंड ऑल दे हैव गॉट द प्लेयर्स बट दे आर जस्ट स्टिकिंग टू देयर वन स्टाइल ऑफ प्ले एंड कभी कभार दैट इज नॉट इनफ टू हेल्प यू विन गेम्स प्रीमियर लीग है यहाँ पे और आई बिल्कुल, थिंक इन माई ओपिनियन दिस इज pure peak Barclays all over again. यहाँ पे there is not one team, not two team, either every single team from Nottingham to Wolves now lately to Bournemouth ये बिल्कुल peak भाई, Barclays है. बॉurnemouth वुल्व्स एग्ज़ैक्टली। आपको लाना पड़ेगा pragmatism. तो start there.
This is the first part इम्प्रोवाइजेशन and last part. ज़रूरी है यहाँ पे। Yes, yes. बिल्कुल भाई। अच्छा, एक साथ में जाते-आते सवाल कर लूँ मैं, रोनाल्डो के थोड़े कमेंट्स, ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में रोनाल्डो ने कुछ बातें कही थी रिगार्डिंग रूबेन अमोरिम के उसको वक़्त लगेगा, ही इज़ अ गुड कोच, पोर्चुगल में उसने अच्छा किया बट प्रीमियर लीग इज़ अ डिफरेंट बीस्ट उसने कहा। और फिर उसने आगे ये भी बात कही कि द कोचेज़ आर नॉट द प्रॉब्लम। तो इसको मैं थोड़ा रोनाल्डो और टेन हाग की सेंस में सोच रहा था कि क्या मतलब उसने टेन हाग से जो उसका फड्डा था उसपे उसने किसी और पे डाल दी कहानी। क्या कहना चाह रहा था वो उसपे कोचेस के बारे में? और दूसरी बात जो उसने की थी अबाउट द एक्वेरियम एंड द फिश, के मछली को निकाल दोगे जब तक अंदर का मसला हल नहीं करोगे। तो वाज़ ही टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स जो कि ड्रेसिंग रूम के अंदर हैं, जो माहौल खराब कर रहे हैं? या जो एनवायरनमेंट है, जो कि क्लब मैनेजमेंट है, जो कि क्लब चला रही है, दे आर द मेन इश्यू? I think a bit of all of that. मतलब अब क्रिस्टियानो क्या मीन करते हैं वो एग्जैक्टली क्रिस्टियानो ही जानेगा, बट व्हाट वी कैन मेक ऑफ हिज कमेंट्स इसकी भाई जो चीज़ उसने बोली वो प्रोबब्ली सच रही है। एरिक टेन हाग का जो ट्रीटमेंट था, आई थिंक वो वर दे एनी अदर मैनेजर, शायद अप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्रिस्टियानो सीजन देखे होते हुए, बट नॉट मे बी एट दिस लेवल। उसको ऐसे हटा नहीं दिया होता वो टीम से जैसे कि ईटीएच कर रहे थे। एंड कहीं न कहीं उसका जो यूसेज था वो गलत ही था, एंड हो सकता है कुछ चीज़ें क्रिस्टियानो भड़ास में बोला होगा एरिक टेन हाग के अगेंस्ट, बट नाउ कम टू थिंक ऑफ इट ये सारी चीज़ें सही होते नज़र आ रही हैं आपको। बट आई थिंक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, जिसके बारे में बात होनी चाहिए, जो क्रिस्टियानो ने एम्बियंस के बारे में कहा, जो मैनेजमेंट के बारे में कहा, एंड जो यंगस्टर्स के बारे में कहा, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बिकॉज़ अगर खुन्नस स्पॉट आपकी ऑन। किसी से है तो भाई हुँ। आप पक्का से उसके बारे में गलती बातें बोलोगे, राइट? सो आई एम गोना इग्नोर दैट बिकॉज़ अभी हमें पता चल गया कि भाई क्या सही था। जो बाकी की बातें उसने कही हैं, दैट हैव बीन लिटरली स्पॉट ऑन। क्यों गर्नाचो टाइम एट टाइम ही हैज़ बीन ट्रीटेड लाइक दैट बाय मैनेजर्स। उसकी प्रॉब्लम भाई पिछले मैनेजर्स के साथ भी हुई कभी-कभार थोड़ी-मोड़ी। इस बार अगेन आप देखो अमोरिम उसको पूरा-पूरा मौका दिया खेलने का, बट देन नाउ व्हाट हैपेंड सडनली वो लीक्स एंड एवरीथिंग की वजह से भाई वो बंदा फिर से आउट हो गया टीम से। सो राशफोर्ड को देखो यहाँ पे। सो ये जो एटीट्यूड वाली प्रॉब्लम है ना, ये रोनाल्डो ने बिल्कुल सही कही, एंड आई 100% एग्री विद दैट। थैंक यू सो मच ज़ीशान भाई आने का यूनाइट स्टूडियो पे। इट्स ऑलवेज़ फन, इट्स ऑलवेज़ अ प्लेज़र टू हैव यू ऑन यूनाइट स्टूडियो, और उम्मीद करता हूँ इस कन्वर्सेशन के बाद यूनाइटेड में कोई तब्दीली आए, थोड़े से हम पॉइंट उठाएँ, थोड़ा एटलीस्ट पुश करें कि हम 11वें-12वें की तरफ जाएँ, बिकॉज़ आई डोंट वांट टू सी माय टीम गेटिंग रेलीगेटेड। वैसे ही मुझे आजकल रोस्ट बहुत कर रहे हैं लोग। नहीं, मुझे लगता है रेलेगेट नहीं होगे यार, बहुत बहुत डार्क सिनेरियो है रेलेगेट होने का, आई डोंट थिंक सो वो होगा, बट यस देन अगेन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी यहाँ पे मेरे भाई। ह्यूज फन, ऑलवेज गुड गुड कन्वर्सेशन, बट टाइम्स थोड़े खराब है, बट ठीक है, चीज़ें बदलेगी, सो जस्ट पेशेंस, हम्बलनेस, आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ, सो बहुत-बहुत शुक्रिया। बिल्कुल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू।